पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि विटनेस के होश आने पर हांचुल उसे सस्पेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए लाता है। सस्पेक्ट और कोई नहीं बल्कि जिन्मू ही था और उसने हान को भी बुला लिया था ताकि वो भी सब देख सके। वो आदमी कोकदू की तरफ इशारा करके कुछ बोलने ही वाला था कि हान उसे रोक देती है। हान अपने भाई से फिर कहती है, ये पेशेंट अभी जस्ट कोमा से बाहर आया है, मैं एज अ डॉक्टर इसके करंट स्टेट में इसे आइडेंटिफाई नहीं करने दे सकती। हांचुल गुस्सा होने लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो हान कहती है, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं जज को बता दूंगी कि पेशेंट ने ऐसी हालत में पहचान किया था जब वो सही डिसीजन लेने की हालत में था ही नहीं। बाहर निकलकर हान कहती है, तुमने जिन्वू को दूसरे बहाने से कल्प्रिट आइडेंटिफिकेशन के लिए बुला लिया है। उसे पता चलने पे वो तुम पे इलीगल इन्वेस्टिगेशन का केस कर सकता है। मैंने तो बल्कि तुम्हें बचा लिया। हांचुल कहता है, जिन्वू के साथ कुछ तो गड़बड़ है ही और ये मैं प्रूफ करके रहूंगा। हांचुल हान को वो क्लिप दिखाता है जिसमें जिन्वू चलता हुआ अचानक से गायब हो गया था। तो हान कहती है कि इसमें क्या है, सीसीटीवी गड़बड़ हो गया होगा। लौटते हुए हान अपने भाई से हुई बात के बारे में ही सोच रही थी तो उसे कोकदू का कॉल आ जाता है। कोकदू अचानक से उसी बस में आ जाता है जिसमें हान थी और पूछने पे बताता है कि उसने उसे पुलिस स्टेशन से ही फॉलो किया था। कोकदू हान से पूछता है कि वो पुलिस स्टेशन क्यों गई थी। तो हान कहती है कि वहाँ मेरा भाई काम करता है तो मैं बस मिलने गई थी। कोकदू और हान तो अब एक कपल की तरह एक्ट करने लगे थे। साथ में शॉपिंग करने के दौरान हान साथ में बूढ़े होने की बात कर रही थी तो कोकदू दुखी हो जाता है क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 27 दिन ही बचे थे। दूसरी तरफ हांचुल जंगवोन से बात करने की कोशिश कर रहा था पर वो उसका कॉल ही नहीं उठा रही थी क्योंकि वो गुस्सा थी। हांचुल ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ कंट्री साइड में रुकेगा पर वो सॉल चला गया था। इधर हान और कोकदू वापस आते हैं तो हान देखती है कि लिविंग रूम में एक वार्डरोब रखा है। हान उस तरफ जाती है तो ओक्शन चिल्लाकर उसे रोकता है और कहता है कि किसी भी हाल में इस वार्डरोब को टच नहीं करना। बाद में जब हान अकेली अपने कमरे में न्यूज देख रही थी तो उसमें ब्लैक बियर गैंग के मर्डर वाला न्यूज ही दिखाया जा रहा था। तो हान को याद आता है कि जब ये मर्डर हुआ था उस समय कोकदू तो उसके साथ था पर अचानक से कहीं गायब हो गया था। अपना ध्यान इन सब से हटाने के लिए वो नीचे जाती है तो वहाँ वार्डरोब को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाती और खोल लेती है पर अंदर कुछ भी नहीं होता, बस एक मिरर था। हान के दिमाग में अब भी अपने भाई की बातें ही थी तो उसे लगा था कि अंदर से कुछ वेपन निकल सकता है पर कुछ भी नहीं मिलने से हान मिरर के सामने अजीब अजीब शक्लें बनाने लगती है। उसे नहीं पता था कि ये एक मैजिक मिरर है जिसके दूसरी तरफ से कोकदू, ओक्शिन और गाक्शिन सब देख रहे थे और कोकदू को तो हान ये सब करती हुई बहुत क्यूट लग रही थी। अगले दिन कोकदू कहीं निकल रहा था। हान के पूछने पे बताता है कि उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया है क्योंकि उसकी कार काफी समय से पुलिस के पास थी। हान को लगता है कि जरूर उसके भाई ने किसी बहाने से उसे बुलाया होगा तो वो भी साथ चलने की बात कहती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने पे वो लोग देखते हैं कि वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था जिसमें पुलिस चीफ बताते हैं कि उन्हें एक विटनेस से पता चल चुका है कि सीरियल मर्डर्स कौन कर रहा था। हान तो घबराने लगती है कि कहीं वो लोग जिन्वू का नाम ना ले ले पर पुलिस चीफ किसी और का नाम बताता है जो पहले कई सारे ड्रग केसेस में इन्वॉल्व था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि जब कोकदू ने उस गैंग के मेंबर्स को मारा था तो उसे पता था कि एक आदमी ने उसे ऐसा करते देखा है और तभी उसने उस पे अपना मैजिक किया था जिससे उस आदमी को ऐसा लगने लगा था कि उसने किसी और को मर्डर्स करते देखा है। कार लेकर वापस लौटने पे दोनों मर्डर्स के बारे में बात कर रहे थे। हान ऑब्वियसली मर्डर्स के अगेंस्ट थी तो कोकदू कहता है कि जिन लोगों के मर्डर्स हुए वो लोग बहुत ही घटिया इंसान थे, उनके मर जाने से कितने लोगों की जान बची है तो ऐसे में उनका मर्डर गलत तो नहीं लगता। तो हान कहती है कि मर्डर कोई अच्छा या बुरा मर्डर नहीं होता, मर्डर मर्डर होता है। मर्डर को मतलब देना मर्डर को सपोर्ट करने जैसा है जो कि नहीं होना चाहिए। कोकदू को अब ये पता चल गया था कि हान का भाई उसे मर्डर के लिए इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो कोकदू हान से पूछता है कि तुम्हें अगर मेरे अगेंस्ट कोई एविडेंस मिल जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती। हान कुछ नहीं बोलती तो कोकदू को बुरा लग जाता है और वो गुस्सा होकर अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ किम्पल किसी से फोन पे बात कर रहा था। मीडिया का सारा फोकस अब उसके हॉस्पिटल से हटकर सीरियल मर्डर पे आ गया था जिससे अब नए ड्रग के अप्रूवल में दिक्कत नहीं थी।
तभी येदुन वहाँ गुस्से में चिल्लाता हुआ घुसता है। उनके बात से पता चलता है कि किम्पल ने बिना उससे पूछे नए ड्रग को प्रमोट करने में उसका नाम दे दिया था। येदुन कहता है कि वो इस स्पॉन्सरशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो किम्पल उसे ब्लैकमेल करता है कि वो उसके कंडीशन के बारे में सबको बता देगा। असल में येदुन के बोन्स में कुछ दिक्कत थी, जिसकी वजह से उसने उसी ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल में पार्ट लिया था। ड्रग के यूज से वो थोड़ा ठीक हो चुका था, पर ये न्यूज आउट होने से उसका करियर खत्म हो सकता था, इसलिए फिर वो किम्पल के आगे कुछ नहीं बोल पाता है। येदुन किम्पल के ऑफिस से निकला ही था कि जिनसुक वहाँ आकर उसे फोन मांगता है, ये बोलकर कि उसका फोन टूट गया है और उसे जरूरी कॉल करना है। येदुन तो जिनसुक को जानता नहीं था, तो अपना फोन दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हान अपने भाई को मारने के लिए पकड़ने की कोशिश कर रही थी, ये बोलकर कि तुम्हारी वजह से जिनवू मुझसे गुस्सा हुआ है, तो अब तुम ही उसे मनाओ। फिर हम देखते हैं कि आखिर जंगवॉन फाइनली हानचुल से मिलने को रेडी हो जाती है। हानचुल सॉरी बोलता है और कहता है कि उसकी बहन एक केस में इन्वॉल्व थी, इसलिए उसे जाना पड़ा। दोनों फिर काफी बातें करते हैं। लौटते समय हानचुल ड्रंक था। वो कहता है कि उसे पता है कि वो जंगवॉन के लायक नहीं है, तो जंगवॉन उसके गाल पे किस कर लेती है। हानचुल पहले तो शॉक्ड हो जाता है, फिर आगे बढ़कर उसे अच्छे से किस करता है। अगले दिन हानचुल कोकदू को कॉल करके सॉरी बोलता है इतना शक करने के लिए, और एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाता है डिनर के टाइम पे। इधर येदुन बहुत परेशान था। वो हान को कॉल करके अर्जेंटली मिलने को बुलाता है। हान कोकदू को भी लेकर जाती है, क्योंकि कोकदू ने उससे प्रॉमिस कराया हुआ था कि वो अकेली किसी आदमी से नहीं मिलेगी। येदुन वहाँ आकर बताता है कि वो मीसुन यानी जिनवो की बर्थ मदर को जानता था। वो बताता है कि 5 साल पहले एक क्लिनिकल ट्रायल के दौरान वो मीसुन से मिला था। येदुन को शक था कि लिस्ट में जिन लोगों के नाम थे वो लोग क्लिनिकल ट्रायल में पार्ट लिए हुए थे। येदुन अपने कंडीशन के बारे में भी बताता है और ये भी बताता है कि किम्पल उसे ब्लैकमेल कर रहा है। वहाँ से निकलने पे कोकदू हान को साथ में रेस्टोरेंट चलने को बोलता है, जहाँ हानचुल भी आने वाला था, पर हान कहती है कि उसे कुछ जरूरी काम है, वो बाद में उसे ज्वाइन करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब जिनसुक ने येदुन का फोन लिया था, तो उसने उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया था, जिससे वो फोन के आसपास हो रही सारी बातें सुन सकता था। अब जिनसुक और किम्पल को पता चल गया था कि येदुन ने जिनवू और हान को सब बता दिया है। किम्पल को ये तो नहीं पता था कि जिनवू को कैसे हैंडल करना है, तो वो हान को कैप्चर करके लाने को बोलता है, क्योंकि उसे पता था कि जिनवू हान की कही सारी बातें मानता है। इधर हान किसी काम से हॉस्पिटल आई थी, तो जिनसुक वहाँ एक डॉक्टर बनकर आ गया था। वो हान से टकरा जाता है और मौका देखकर हान के कॉफी में कुछ मिला देता है। हान को पता नहीं चलता, वो कॉफी लेकर अंदर चली जाती है। वहाँ उसे हानचुल भी मिलता है। दोनों साथ में निकलने की बात करते हैं और हान कार के पास वेट करने जाती है। वहाँ जिनसुक उसके सामने आ जाता है, तो अब हान को रियलाइज होता है कि जिनसुक कौन है। तब तक कॉफी वाले ड्रग का असर शुरू हो जाता है और हान वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। अब एक तरफ कोकदू हान और उसके भाई का रेस्टोरेंट में वेट कर रहा था, तो दूसरी तरफ हान को जिनसुक किडनैप करके ले जा रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।